ये गरीब लड़का अपने क्लासमेट के घर डिनर पर गया। वो अपना खुद का सोने का चम्मच लेकर आया। सब उस पर हंस पड़े, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जल्द ही वो लड़का सबसे अमीर इंसान बनने वाला था, क्योंकि सारी जादुई ताकत उसी सोने के चम्मच में थी। उसने वो चम्मच सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत से 2000 में खरीदा था। उस औरत ने उससे कहा था, अगर वो इस चम्मच से किसी अमीर परिवार के घर 3 बार खाना खा ले तो वो उनके बेटे से अपनी पहचान बदल सकता है। लड़के को इस पर आधा यकीन था, फिर भी उसने चम्मच खरीद लिया। आज उसके सबसे अमीर क्लासमेट के घर पार्टी थी, जिसका नाम डेविड था। हेनरी को न्योता नहीं मिला था, लेकिन अपनी किस्मत बदलने के लिए वो बिना बुलाए ही आ गया। सब उसे देखकर चौंक गए। ये जगह गरीब बच्चों के लिए नहीं थी। उसका एक क्लासमेट था पॉल, जो अक्सर उसे स्कूल में परेशान करता था। पॉल ने एक नोट निकाला और हेनरी की ओर बढ़ाते हुए कहा कि भिखारी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो जानबूझकर हेनरी को अपमानित कर रहा था। डेविड ने जल्दी से पॉल को रोक दिया और कहा कि जब हेनरी आ ही गया है तो उसे खाने के बाद जाने दो। नौकर ने जल्दी से तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान परोसे और सबको शुद्ध सोने के चम्मच दिए गए। जैसे ही नौकर हेनरी को चम्मच देने वाला था, पॉल ने उसे रोक दिया और कहा कि गरीब लोग सोने के बर्तनों के लायक नहीं होते। उसने नौकर से कहा कि हेनरी के लिए डिस्पोजेबल चम्मच लाया जाए, लेकिन हेनरी को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसे इसी मौके की तलाश थी। उसने अपना सोने का चम्मच निकाला और मजे से खाना खाने लगा। अचानक उसने देखा कि उसका चम्मच चमकने लगा। उसी वक्त बूढ़ी औरत ने अपनी क्रिस्टल बॉल उठाई और जब उसने हेनरी को चम्मच इस्तेमाल करते देखा तो खुद से बुदबुदाई कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। डेविड के घर दोबारा खाना खाने के लिए हेनरी ने जानबूझकर उसके करीब जाने की कोशिश की। वो उसकी असिस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट तैयार करने में मदद करने लगा। उस रात डेविड ने रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई और उन्होंने पढ़कर कहा कि उनका बेटा बहुत सुधर गया है। हेनरी उस रात डेविड के घर रिपोर्ट देने गया और भूख लगने का बहाना बनाकर पूछा कि क्या वो उसके घर पर इंस्टेंट नूडल्स खा सकता है, लेकिन डेविड ने सीधे नौकरों से कहकर उसके लिए कई तरह के पकवान तैयार करवा दिए। हेनरी ने फिर से अपना सोने का चम्मच निकाला और खाने ही वाला था कि डेविड के पिता आ गए। उन्होंने हेनरी को देखकर हैरानी जताई और डेविड से कहा कि गरीब लोगों से दोस्ती करना समय की बर्बादी है। पिता की डांट के सामने डेविड कुछ नहीं कह सका। उसने हेनरी का सामान पैक किया और उसे बाहर भिजवा दिया, लेकिन हेनरी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही नौकर बचा हुआ खाना फेंकने ही वाला था, हेनरी फिर से दौड़कर अंदर आ गया और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़ा। वो अभी खाना खत्म भी नहीं कर पाया था कि डेविड के पिता फिर से वहां आ गए। हेनरी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो जल्दी से उठकर जाने लगा, लेकिन जल्दबाजी में अपना सोने का चम्मच वहीं भूल गया। डेविड की मां ने चम्मच घृणा से उठाया और हेनरी को थमाते हुए कहा कि अब से वो उसके घर न आए, क्योंकि डेविड भिखारियों से दोस्ती नहीं करता। हेनरी चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जल्द ही वो उसी घर में उनके बेटे के रूप में लौटने वाला था, क्योंकि उसको पता था कि हाल ही में उसके बेटे की रिपोर्ट्स सारी उस गरीब लड़के ने बनाई थी। डेविड अपने पापा से बहुत डरता था। उसने उनसे माफी मांगी। पापा ने कहा कि वो बहुत दयालु है, फिर उसको एक चाकू पकड़ाया। अगले दिन डेविड अपनी मम्मी के साथ स्कूल गया और हेनरी को भी बुलाया। डेविड ने कहा कि हेनरी ने उसको धमकाया था और सबूत के तौर पर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दिखाई, जिससे ये साबित हो कि हेनरी ने उसको ब्लैकमेल किया। डेविड की मम्मी ने स्कूल से हेनरी को निकालने की मांग की। हेनरी का पापा घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा। हेनरी ये सब देखकर गुस्से से हाथ भींचने लगा। उसको समझ नहीं आया कि डेविड ने ऐसा क्यों किया। उसी रात हेनरी डेविड के घर में घुस आया। उसने डेविड के पापा से गुजारिश किया कि उसको यहाँ खाना खाने दिया जाए और वादा किया कि वो उनको एक बड़ा सरप्राइज देगा। डेविड के पापा को हेनरी दिलचस्प लगा, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। हेनरी एक और बार दांव खेल रहा था। उसको उम्मीद थी कि वो बूढ़ी औरत ने उसको धोखा नहीं दिया। अब सिर्फ एक बार और खाना खाना था और फिर वो डेविड से अपनी पहचान बदल सकता था, क्योंकि डेविड का पापा पूरे कोरिया का सबसे अमीर आदमी था और हेनरी पहले ही 2 बार वहाँ खा चुका था। अब बस एक आखिरी बार खाना था और वो डेविड की जगह ले सकता था। हेनरी ने चम्मच उठाई। अब उसके दिल में डेविड के लिए कोई दया नहीं थी। स्कूल में डेविड ने सिर्फ उसको झूठे इल्जाम में फंसाया ही नहीं, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले वो उसको मारने की भी कोशिश कर चुका था। असल में हेनरी ने पहले से रिकॉर्डिंग करने का सोचा था, जिससे डेविड अपने गुनाह कबूल कर ले, लेकिन डेविड ने उसको पकड़ लिया और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। इस खींचतान में डेविड ने गलती से उसको धक्का दे दिया और हेनरी नदी में गिर गया। हालांकि डेविड ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पानी में बह गया। मगर किस्मत अच्छी थी, वो डेविड के घर के पास वाली जगह पर किनारे आ गया। अब हेनरी डेविड के घर पहुंचा। हेनरी ने सोने की चम्मच उठाई और तेजी से खाना खाने लगा। अचानक चम्मच से सुनहरी रोशनी निकली। हेनरी ने खुद को देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। क्या वो बूढ़ी औरत ने उसको धोखा दिया? उधर डेविड सड़क पर चल रहा था। वो नदी के पास जाकर हेनरी को बचाना चाहता था। तभी उसको चक्कर आने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर हेनरी डेविड के पापा की तरफ देख रहा था। फिर उसने एक बार उनको बुलाने की कोशिश की, मगर तभी एक लड़की घर में आई और आते ही हेनरी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने गुस्से से कहा कि उसने हेनरी पर झूठे इल्जाम क्यों लगाए। ये लड़की थी डेविड की मंगेतर जूही। जूही बहुत सुलझी हुई अमीर लड़की थी। वो खुद अपने दम पर पैसे कमाती थी और एक दुकान पर हेनरी से दोस्ती हो गई थी। उसको हेनरी की कभी हार न मानने वाली सोच पसंद आई थी। मगर जब उसको पता चला कि डेविड ने हेनरी को फंसाया है, तो वो गुस्से से डेविड के घर आ गई और आते ही थप्पड़ मार दिया। हेनरी को बहुत बार मारा गया था, मगर ये थप्पड़ सबसे सुकून देने वाला था, क्योंकि अब उसको यकीन हो गया था उसका सपना सच हो चुका था। अब वो किसी गरीब का बेटा नहीं, बल्कि कोरिया के सबसे अमीर आदमी का बेटा बन चुका था।